हेलो दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट जो ऑक्सीटोसिस का जो दूसरा ड्रग्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा जो ड्रग्स है वो हमारा है एर्गोट डेरिवेटिव्स। सो हम देखते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स क्या होता है और डिफरेंसेस देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन और एर्गोट डेरिवेटिव्स में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है। सो हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। एर्गोट्स आर एल्कोलॉइड obtained from rye or other plant. Ergot alkaloids are either nature of the semi synthesis, मतलब कि ऑक्सीटोसिन और जो एर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं वो दोनों सेम है, बट थोड़ा सा इनके फंक्शंस है वो अलग अलग है। सो हम देखते हैं प्रिपरेशन। तो जो प्रिपरेशन है इसके एर्गोट डेरिवेटिव्स की मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग नाम से भी अवेलेबल होते हैं। सो आप इसमें देख सकते हैं कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स की। सो हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शंस क्या क्या होते हैं। ये फार्माकोलॉजी का जो दूसरा ड्रग्स है, सो इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी में जो एर्गोट डेरिवेटिव्स है इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से देखते हैं। एर्गोमेट्रियम एंड मिथार्जिन कैन बी यूज्ड पेरेंट्रल और ओरली इज द ड्रग टिटेनिक यूट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इट शुड बी ओनली यूज्ड delivery of the baby if it should not be used in labor or abortions. Symptomatrium should be always be administered anti-revelis should delivery. So जो एर्गोट डेरिवेटिव्स होता है ये ऑक्सीटोसिन होता है, मतलब ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस अलग हैं। जो ऑक्सीटोसिन होता है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस बता देती हूँ कि क्या होता है। ऑक्सीटोसिन होता है वो उसमें हम पढ़े थे कि 2 से 3 मिनट्स में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं एंड 20 आवर तक उसका जो मतलब एक्शन होता है 20 आवर तक नहीं, सॉरी 20 मिनट्स तक रहते हैं। सो जो एर्गोट डेरिवेटिव्स है ये क्या होता है, तुरंत कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। तो सो इससे क्या हो सकता है, फीटल पे बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ सकता है, फीटल डेथ भी हो सकती है। सो हम लेबर के टाइम पे एर्गोट डेरिवेटिव्स नहीं दे सकते हैं। सो हम आगे देखते हैं कि इसके मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। एर्गोमेट्रियन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द मायोमेट्रियम और है इट एक्सिक्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच कम टू फ्रिक्वेंटली वन आफ्टर, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली वन आफ्टर वन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द यूट्रस रिलैक्शन इन बिटवीन। सो जो कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पीरियड्स पेन होते हैं जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस वैसे ही देखने को मतलब फील किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्शंस को। सो एर्गोट डेरिवेटिव्स में क्या होता है, रिलैक्सेशन कम होते हैं, कंटिन्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। इंडिकेशंस देखते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके लर्न करेंगे वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो हम देखते हैं थेराप्यूटिक टू स्टॉप द एटोनिक यूट्रस ब्लीडिंग following delivery, abortion or expulsion of the hereditary form mole. Prophylactic excessive hemorrhage after delivery of the anterior shoulder with crowning or following delivery of the labor. लोअर एटोनिक यूट्रस इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन हेरेडिटरी मोल, मतलब इसमें कहा गया है इंडिकेशन का मतलब होता है कि किन कंडीशन में हम एर्गोट डेरिवेटिव्स दे सकते हैं। सो थेराप्यूटिक कंडीशन है उस कंडीशन में दे सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक कंडीशन उसमें हम दे सकते हैं, एटोनिक जब यूट्रस है उस कंडीशन में, मतलब एटोनिक यूट्रस का मतलब कॉन्ट्रैक्शंस का पता नहीं चल रहा, मसल्स रिलैक्स हो चुकी हैं। सो हम उस कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, एर्गोट डेरिवेटिव्स दे सकते हैं, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन में दे सकते हैं एंड हेरेडिटरी मोड में दे सकते हैं। सो इस कंडीशन में हम दे सकते हैं एंड इसका हम इफेक्टिव देखते हैं क्या है। इट शुड बी नॉट यूज्ड इन द इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन ऑफ लेबर, इट इज हाईली इफेक्टिव टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्राइन सेंसेस आइदर फॉलोइंग एंड डिलीवरी और एबॉर्शंस। सो इसके ऐसे इफेक्ट्स होते हैं। सो साइड हम इफेक्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।